वन प्लस 13R में टेलीफोटो सेंसर था, वन प्लस 15R में भाई साहब टेलीफोटो सेंसर ही नहीं है, और वन प्लस 13R से 6,000 रुपये इसकी प्राइसिंग भी बढ़ चुकी है, और स्क्रीन तो 120 हर्ट्स पे ही चलती है, 165 हर्ट्स तो नाम का ही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे वन प्लस 15R के रिगार्डिंग। तो इस फ़ोन को ना टेस्ट करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, और वन प्लस 15R में 13R से परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हुई है, अपग्रेड हुई है, क्या वो सारी चीज़ें हुई हैं, सब बताएंगे इस वीडियो के आखिर तक। तो मेक श्योर करना है कि वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि बजट सत्र भी 45,000 हो चुका है, तो ध्यान से नहीं देखोगे तो गलत फ़ोन हम नहीं चाहते आप ले लो। तो करबो लड़बो पूरा वीडियो देखबो, ऊपर से सब्सक्राइब भी करबो। ना देखो सबसे पहला पॉइंट जो चेंज हुआ है, देखो वन प्लस 13R 40,000 में, यूजुअली जो जितने भी R सीरीज़ रहते हैं 40,000 या उसके अंदर में देखने को मिलती है। शायद जो है चिप की शॉर्टेज की वजह से इसका प्राइसिंग भी बढ़ चुका है। 45,000 आपका बेस वेरिएंट मिलेगा, जिसमें 12 GB रैम 256 GB की स्टोरेज मिलेगी। एंड इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली ना थोड़ी चीज़ें हम ज़्यादा एक्सपेक्ट डेफिनेटली करेंगे, जो चीज़ें अब बताएंगे। पहली चीज़ देखो, बॉक्स कॉन्टेंट में सारी चीज़ें मिल जाती है। फ़ोन के साथ एक अच्छा केस मिल जाता है, बिल्कुल सेम कलर वाला, साथ में टाइप ए टू टाइप सी वाला चार्जर मिलता है, एंड टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल भी मिल जाती है। बट सबसे पहले अगर बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, देखो फ़ोन को ना जैसे फर्स्ट टाइम पकड़ोगे हैवी फील हो जाएगा, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी बैटरी है वन प्लस सीरीज़ की, इसमें 7400 mAh। तो फ़ोन का वेट भी अप्रॉक्स 223 ग्राम आपको मिल जाता है। तो ये पकड़ के चलना, हाँ भाई फ़ोन भारी है, और ये चीज़ शुरू में ही होती है, उसके बाद जब यूज टू हो जाते हो ना तब फ़ोन नॉर्मली लगने लगता है। बट ये भारी होने का कारण एक और हो जाता है कि आपको मेटेलिक फ्रेम मिलते हैं, बैक में ग्लास देखने को मिलता है, और फिंगरप्रिंट्स मुझे कुछ नहीं लगते हैं, मैट फिनिशिंग के साथ आता है, बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन के साथ आता है। और कैमरा मॉड्यूल भी देखोगे आपको इस टाइप से देखने को मिलता है, और इसका जो फ्रेम है ये भी आपको मेटेलिक देखने को मिलता है। बाकी फ़ोन जो है बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है, कॉर्नर्स जो है इसके कर्वी हैं, तो आपका जब भी फ़ोन को पकड़ के टाइप कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो तो वो चुभेंगे नहीं कॉर्नर्स। बट एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ोन बड़ा भी है, तो ऑल द टाइम आपको 2 हाथ से यूज़ करना पड़ेगा। एंड येस, इस बार भी आपको एक एक्स्ट्रा की प्लस की देखने को मिल जाती है, इसके वेरियस फंक्शन आप इसमें असाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हेल्पफुल रहती है ये चीज़। और कितने लोगों को अलर्ट स्लाइडर से ये प्लस की ज़्यादा बेटर लगती है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। हम पहले जाएंगे, हमको पसंद आया है प्लस की। साथ में यहाँ पर आपको प्रीमियम चीज़ जैसे IP रेटिंग तगड़ी वाली IP69K तक की रेटिंग मिल जाती है, जिसमें आपका जो है ना अच्छा खासा वाटर रेजिस्टेंट ये फ़ोन बन जाता है। बट स्टिल मैं बोलता हूँ पानी से बचा के रखना है, क्योंकि वारंटी क्लेम नहीं होती अगर पानी से कुछ डैमेज होता है। इसके अलावा आपका डुअल सिम ही मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं है। टाइप सी वाला पोर्ट USB 2.0 के साथ आता है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती थी, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, क्योंकि थोड़ी बेटर स्पीड मिलती अगर यहाँ पर टाइप सी वाला जो है USB 3 के साथ आता। इसके अलावा फ़ोन जो है स्टीरियो स्पीकर सेट के साथ आता है, और रियलिटी का सपोर्ट भी मिलता है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, मज़ा आएगा। सुनाता हूँ मैं, किरिस का गाना सुनेगा, किरिस का गाना अभी सुनाता है, ले बेटा ले बेटे। सो यस, वो बेस जो रहता है ना वो भी आपको यहाँ सुनने देगा, तो मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो तगड़ा होने वाला है स्पीकर से। इसके अलावा हैप्टिक्स भी आपको अच्छे टक टक वाले देखने को मिल जाते हैं। आप जब भी टाइप वगैरह करोगे या ब्राइटनेस कम ज़्यादा करोगे या ऐप ड्रॉर में जाओगे, हर जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तगड़ा मिलता है, तो आपको फ्लैगशिप वाला प्रीमियम फील आएगा इसमें। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वाला, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर साइड है, तो ऑल द टाइम फास्टली सिक्योरली तो वर्क करता है। साथ में प्लेसमेंट सही जगह है तो आराम से आपका अंगूठा भी पहुंच जाएगा। सो जब फ़ोन के बैक से मन भर जाएगा तो फ्रंट साइड देखोगे तो डिस्प्ले भी आपको बड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डॉल्बी विजन के साथ भी आती है, 10 बिट है, 100% DCI P3 है, और ऊपर से ना ये डिस्प्ले एक्वा टच को भी सपोर्ट करती है, तो हल्की फुल्की पानी की बूंदों से डगमगाएगा नहीं। जो भी कर रहे हो, जैसी भी चीज़ें कर रहे हो, पानी में भी चलेगा। लेकिन कहीं कहीं पे मैं देख रहा था थोड़ा मिसटच भी हो रहा था पानी लगने के बाद, उतना ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन स्विच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो पे भी इसे आप रख सकते हो। बाकी डिस्प्ले HDR 10+ को सपोर्ट करती है, नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन मिलता है डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ। बाकी यहाँ पर यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली इसमें चलती है। एंड ओवरऑल जितना कंटेंट देखा, कलर्स अच्छे आते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छे आते हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाएंगे, हर टाइप का कंटेंट हमने देख लिया इसमें, मज़ा आएगा। कहीं पे भी ऐसा कलर्स से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप फोटो वगैरह एडिट करते हो, वीडियो एडिट करते हो, वहाँ पर भी चीज़ें प्रॉपर रहेंगी। बाकी बेजल्स भी काफ़ी मिनिमल मिलते हैं, सिमेट्रिकल बेजल है, चारों साइड से सेम ही आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे। एंड इसकी वजह से ना आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है देखने का। बाकी गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है, थोड़ी बेटर प्रोटेक्शन दे सकते थे यहाँ पर, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूँगा कि टेम्पर्ड ग्लास ज़रूर से लगवा लेना। अभी हमने जब OnePlus 15 का रिव्यू किया था उसमें विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है, स्टिल वहाँ पर स्क्रैच लग गया था। तो हमेशा टेम्पर्ड ग्लास वाली प्रोटेक्शन ज़रूरी है, सूझने जनहित में जारी उसी तरीके से ज़रूरी है जैसे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है। उसके लिए मेक श्योर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को पसंद आ रही है तो
बाकी फ़ोन जो है आउटडोर में भी इनफ ब्राइट फील होता है कि आपको सारी चीज़ें ईजिली दिख जाती हैं। एंड लो लाइट में यहाँ पर आपको TUV राइनल का सर्टिफिकेशन मिलता है, तो कोई भी फ्लिकरिंग के इशूज़ देखने को नहीं मिलता है। तो आप अगर लो ब्राइटनेस में भी कुछ देखते हो कंटेंट, तो आंखों में या सर दर्द वगैरह आपका इशू नहीं होगा। इस चीज़ का बहुत यूज़ होता है फ़ोन में एक्चुअली, क्योंकि हम फ़ोन को ही दिन भर देखते हैं। बाकी एक चीज़ बताई थी, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। कंपनी वाले 165 हर्ट्ज़ बोलने दो, लेकिन वो 165 हर्ट्ज़ गेमिंग के अलावा कहीं नहीं चलता है। इनफैक्ट इनके नेटिव ऐप जैसे इनके खुद की गैलरी वगैरह जो भी इनके ऐप है, उनमें भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो 120 हर्ट्ज़ ही हम इसको बोलेंगे। बाकी डिस्प्ले LTPO नहीं, LTPS डिस्प्ले, तो 1 हर्ट्ज़ तक नहीं जाएगी। ये भी कहीं ना कहीं बेटर हो सकता था। इसके साथ बहुत सारे लोग पूछते वन प्लस में ग्रीन लाइन पिंक लाइन आएगा, तो OnePlus ने लाइफ टाइम वारंटी इस डिवाइस पे भी देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप आई बटन जाके जरूर से चेकआउट करना, सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी। बाकी फ़ोन जो है ना फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, कनेक्टिविटी में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक चीज़ छोड़ के कि eSIM का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह ये सब लेटेस्ट मिलता है, NFC और IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिलता है। वाईफाई की डेडिकेटेड चिप है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपके वाईफाई के सिग्नल्स थोड़े बेटर आते हैं। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छे से वर्क करता है। साथ में ना हमने 5G वगैरह भी इसमें यूज़ किया, एयरटेल का जियो दोनों का ही। 5G की स्पीड सुपर से ऊपर देखने को मिल जाती है, डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है। 5G प्लस कॉन्स्टेंट ही आ रहा था, इनफैक्ट 5G डबल प्लस भी देखने को मिला, 4G प्लस भी आ रहा था, और VO 5G भी आता है। जियो पे कॉल करते टाइम ये VO 5G पे ही रहता है, VLT पे नहीं आता, तो हाई क्वालिटी की कॉलिंग भी आप इसमें कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है ना डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। एंड ओवरऑल कॉल जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया इसमें, भाई साहब मज़ा आएगा। कॉल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामने वाली पार्टी को भी आपकी आवाज़ आराम से जाएगी, और आपकी आवाज़ भी और अच्छे से जाए तो मेक श्योर करना है कि सेटिंग में क्लियर वॉइस वाला ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल कर देगा। इसके अलावा AI कॉल असिस्टेंट का भी ऑप्शन है, जिसमें समरी एंड ट्रांसलेट करके दे देगा कॉल का जो भी आपका चल रहा है उस टाइम पे। एंड डिफ़ॉल्ट डायलर है इनका, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से हो जाएगी। सो फ़ोन फुल ऑन फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। साथ में ना अब आ जाता है इस फ़ोन का जो है हर्ट बोलते हैं उसको, वो है इसका सॉफ्टवेयर। ऑक्सीजन OS बेस्ड ऑन Android 16 आपको देखने को मिलता है। कंपनी ने प्रॉमिस किया 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच देंगे, और रेगुलर हैं ये लोग अपडेट के मामले में। अभी हमें पर्सनली 2-3 अपडेट ऑलरेडी इसे मिल चुके हैं। एंड सबसे पहले जब फ़ोन को बूट किया था, कुछ रिकमेंडेशन स्टार्टिंग के टाइम पे मैं बोलूँगा इनको ऑफ कर देना, बट हमारे पास ये बेस वेरिएंट है 256 GB में, इतना कुछ आपको शुरू में फ्री मिलेगा। बाकी 5 प्री इंस्टॉल्ड ऐप भी मिले थे जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। एंड कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन को आपको डिसेबल करना है, जैसे ऐप पिक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, फ़ोन मैनेजर, थीम स्टोर। एंड इनफैक्ट हमने तो इनके OnePlus स्टोर एंड कम्युनिटी ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। एंड एक और चीज़ मैं देख रहा था कि ग्लोबल ऐप में कोई भी रिकमेंडेशन फालतू ऐप्स का नहीं आता है, जो चीज़ अगेन एक अच्छी चीज़ है कि आपको वो एक्सपीरियंस फील होगा प्रीमियम वाला सॉफ्टवेयर से भी। इसके अलावा लुक्स वगैरह आपको पता ही है, ऑक्सीजन OS की क्लीन लुक, आपको एस्थेटिक लुक बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। एंड छोटी छोटी चीज़ों पे ना काम किया गया है, जैसे आप अगर डार्क थीम अप्लाई करेंगे तो ये विजेट में भी यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। सो इस तरह से सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाती है। एंड ऑक्सीजन OS 16 की ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को नहीं देखी तो आई बटन जाके जरूर से चेकआउट करना। बाकी फीचर्स भी जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बहुत सारे तगड़े तगड़े ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ऑलवेज ऑन भी आप इसे रख सकते हो। एंड AI के भी ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनाई है, स्मार्ट कटआउट है, देन AI एडिटर के ये सारे फोटोज़ के आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वॉइस स्क्राइब, एंड बाकी सारी लिस्ट आपके सामने आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको माइंड स्पेस भी मिलता है मेमोरीज वगैरह सेव करने के लिए, और साथ में आपको OnePlus के प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलेंगे। एंड ऑक्सीजन OS 15 से 16 में ना डेफिनेटली रिफाइनमेंट काफ़ी तगड़ा हुआ है एनिमेशन को लेकर। आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी हमें आपको ओपन क्लोज कर रहे हैं, भाई साहब कहीं पे भी कोई ग्लिच देखने को नहीं मिला। ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि कहीं पे ऐसा थोड़ा बहुत ग्लिच देखने को मिल जाए, लेकिन भाई साहब ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी है कि प्रॉपर आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। एनिमेशन ऐप ओपन क्लोज तक ही सीमित नहीं है, ऐप के बीच में स्विच करोगे, विजेट को ओपन क्लोज करोगे, जल्दी जल्दी भी प्रॉपर एनिमेशन मिलेंगे। रिसेंट पैनल में, ऐप ड्रॉर में आपको बाउंसी इफेक्ट देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर के प्रॉपर एनिमेशन। इनफैक्ट यहाँ पर जो डायनामिक आइलैंड है, इसे कैप्सूल बोलते हैं ये लोग, इसके भी प्रॉपर आपको क्लोजिंग एंड ओपन के एनिमेशन देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका तगड़ा हो जाता है। जितना भी हमने यूज़ किया, कोई मेजर बग वगैरह हमने फेस नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ बनाती है OnePlus की डिवाइसेस को अलग, वो है इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, वो डेफिनेटली आप यहाँ पर फील करोगे। इसके अलावा इस फोन में तगड़ा चिप भी देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाला, LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, UFS 4.1 की स्टोरेज है, और ये 3nm पे बेस्ड चिप है। तो सबसे पहले स्कोर्स दिखा दूं आपको, 2.6 मिलियन प्लस के इंटू स्कोर मिलते हैं, गीक बेंच स्कोर तगड़े मिल जाते हैं। ग्राफ ग्रीन है, ये हमने परफॉर्मेंस मोड ऑन करके लिया था। 1.6 लाख प्लस के रीड राइट स्कोर्स भी आपको मिलते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल यूज़र का यूज़ करने का पैटर्न क्या होता है कि 4-5 ऐप खोल लेगा, ज़्यादा 3-4 ऐप खोल लेगा,
उसमें मल्टीटास्किंग वगैरह कर लेगा, वो यहाँ पर बहुत ही ईजिली हो जाती है। हमने 10 ऐप भी खोल के देखे इसमें, 10 के 10 ऐप इसने इतने अच्छे से खोले। ऐसा नहीं हुआ कि 7-8वें ऐप को खोलने के बाद 9वां 10वां ऐप स्लो लोड हो रहा था, वो भी फास्ट यहाँ पर लोड हो जाता है। एंड एक और चीज़ अच्छी है कि मल्टीटास्किंग करते हो तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा मिलता है। 10 के 10 ऐप को इसने बैकग्राउंड पर रखा था। इसके अलावा थोड़ा हम हैवी गए तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, तो बहुत ही फास्टली यहाँ पर आपकी सारी फ़ोटोज़ क्लिक भी हो जाती है। और फोटोज़ को क्लिक करने के बाद ना इतनी सारी हम उन्हें लोड करके देख रहे थे, 2 से 3 सेकंड ले रहा था इतनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वो लोड वाले टाइम। बट ऐसे फ़ोटो लेने के बाद हमने तुरंत मिनिमाइज़ किया, कैमरा ऐप को दोबारा ओपन क्लोज़ किया, बाकी ऐप भी खोल के देखे, वहाँ पर कोई लैग नहीं है। बाकी अगर बात करें क्या ये फ़ोन गेमर्स को टारगेट करता है, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ गेमर्स को टारगेट करता है। क्यों? देखो, गेमिंग में 165 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है मोस्ट ऑफ द गेम में। सबसे पहले हमने BGMI खेला, BGMI जो है बाय डिफ़ॉल्ट 120 FPS है, लेकिन हाइपर फ्रेम को ऑन करके ये 165 FPS पे चलता है। और जितना हमने किया ना, एवरेज FPS हमें 150 FPS के ऊपर में ही देखने को मिल रहा था। एंड कम से कम हमने अलग अलग टाइप के मैच भी खेले, तो सब में जो है कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। साथ में एक और चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मैं खुद जायरोस्कोप प्लेयर हूँ, तो जायरोस्कोप की भी परफॉर्मेंस यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम में ही जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है 144 हर्ट्ज़ का, 165 हर्ट्ज़ का, उसमें भी हमें जो है 150 FPS के ऊपर ही जो है ऑलमोस्ट एवरेज FPS देखने को मिल रहा है, जो बोलूँगा कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। बाकी इसके बाद हम हैवी भी गए, जेनशिन इम्पैक्ट हमने डाला, 30-40 GB का गेम है। इसमें जो है ना 120 FPS का सपोर्ट आपको मिलता है हाइपर फ्रेम को ऑन करके, हमने हाईएस्ट सेटिंग पर रखा था। उसमें मैं बोलूँगा 105 से 110 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी ओवरऑल गेम प्ले में। एंड हमने गेम प्ले किया 1 से 1.5 घंटा खेला होगा, तो परफॉर्मेंस इतनी बरकरार रहती है लॉन्ग गेमिंग आवर्स में भी। और जेनशिन इम्पैक्ट खेलने का एक और मेजर रीजन ये हो जाता है ना कि रीजन नहीं रीजन अलग है, वेरी मच इंग्लिश। वो ये होता है कि इससे हीटिंग का भी पता चल जाता है। तो हमने जो है डेटा पे ही जेनशिन इम्पैक्ट खेला, तो वहाँ पर भी मैंने देखा ना 1-1.5 घंटे के गेम प्ले के बाद भी 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जा रहा था टेम्परेचर, उसके नीचे ही यहाँ पर टेम्परेचर रह रहा था। तो यस, आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आप हैवी गेमिंग भी इसमें कर सकते हो आराम से, क्योंकि अच्छे FPS का सपोर्ट मिलता है। अच्छे FPS रहेंगे, सारी चीज़ें सुपर मिलती हैं। और ऐसे ही सुपर कंटेंट देखने के लिए समझ जाइए। बाकी सबसे बड़ा चेंज जो 13R से 15R में हुआ है वो है बैटरी का साइज़। 7400 mAh की बड़ी भाई साहब पावर बैंक अंदर देखने को मिलता है। और जितना हमने इसे यूज़ किया था ना, हमें 13 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम मिला था। इनसेन है, जो 5G पे हमने कंटिन्यूसली यूज़ किया था। तो 1.5 से 2 दिन आराम से चलेगा आप नॉर्मल से मॉडरेट यूसेज करते हो तो। इन यूसेज के हिसाब से सही बैटरी बैकअप है। बाकी 4% का आइडल ड्रेन हुआ 5G पे। एंड कहीं पे लगे कि बैटरी बैकअप वो प्रॉपर नहीं देखने को मिला है, तो 80 वाट की चार्जिंग भी मिलती है, जो महज 70 मिनट्स में फुल चार्ज भी कर देता है। एक बार चार्ज किया, उसके बाद भाई साहब 2 दिन चार्ज करने की कोई झंझट नहीं। बट येस, 45,000 में कहीं एक चीज़ की कमी होती है बैटरी में, वो वायरलेस चार्जिंग की। ऑल्दो 13R में भी नहीं था वायरलेस चार्जिंग, बट प्राइसिंग बैटरी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि येस वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर हो सकती है। कितने लोग के लिए मैटर करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा जाता है अब एक ही दर्द है जो इस फ़ोन का, वो है इसका कैमरा वाला पार्ट। कैमरा में देखो यहाँ पर आपको मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलता है, उसके अलावा अल्ट्रा वाइड है। भाई साहब टेलीफोटो भी दे देते तो एक तगड़ा फ़ोन डेफिनेटली मैं इसे बोल सकता। बाकी फ्रंट में इस बार अच्छा किया है कि 32 मेगापिक्सल का शूटर देती है ना। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर जो है स्किन टोन नेचुरल साइड में आपको देखने को मिल जाता है। हल्का हल्का वाइटिश करता है कभी कभी, बट फोटोज़ लगती हैं अच्छी। यहाँ पर ऑन द गो सोशल मीडिया रेडी टाइप की फोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ मिलता है अगेंस्ट द लाइट वाली सिचुएशंस में। बाकी HDR ये बैलेंस कर लेता है, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एंड डिटेलिंग भी अच्छी मिलती है फ्रंट से नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन वगैरह भी प्रॉपरली हो जाता है। एंड एक चीज़ है, फ्रंट से वाइड सेल्फीज आती हैं, तो आपका ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर दोनों में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैक के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी स्किन टोन नेचुरल साइड में देखने को मिलता है। कुछ फोटोज़ में देखोगे आप थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा अगेंस्ट द लाइट वाली सिचुएशंस में, और कहीं कहीं पे ठीक भी कर लेता है। थोड़ा और इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर कैमरा में। बाकी डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है। ये कुछ सैम्पल्स हैं जो अलग अलग सिनारियो से हमने लिए हैं मेन सेंसर से, तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसी लगी फोटोज़। बाकी यस, मेन से आप 2x में जूम करके यहाँ पर फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जिसमें डिटेलिंग बेस्ट तो नहीं बोलूँगा, ठीक ठाक यहाँ पर डिटेलिंग मिलती है। टेलीस फोटो सेंसर वाली डिटेलिंग नहीं मिलेगी जो पिछले साल के 13R में मिलती थी। एंड इस चीज़ का डिफरेंस आपको दिखेगा इसके मैक्सिमम जूम में। यहाँ पर आप 20x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो, जहाँ पर एवरेज डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी मेन सेंसर से 1x एंड 2x दोनों में ही HDR को बैलेंस कर लेता है। एंड पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर HDR बैलेंस हो जाता है 1x एंड 2x दोनों में ही। पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर
2x जूम का डिजिटली जूम वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें डिटेलिंग ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एज डिटेक्शन वगैरह प्रॉपरली हो जाता है अगर आप फोटोज क्लोज से लोगे। थोड़ा दूर से लोगे तब थोड़ा यहाँ पर जो है ना ब्लर करने में स्ट्रगल करेगा ये। इसके अलावा ये कुछ सैंपल्स है पोर्ट्रेट के 1x एंड 2x के। आप लोग बताओ आप लोग को कैसी लगी फोटोज। बाकी अल्ट्रा वाइड में ओके यहाँ पर फोटोज आती है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। नाइट मोड में जो है लाइट को अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ये कुछ सैंपल्स है डार्क सिनारियोज के, जिसमें हमने अल्ट्रा वाइड से भी लिया है, मेन सेंसर से भी लिया है। इसके अलावा वीडियो वाला डिपार्टमेंट अच्छा मिलता है। फ्रंट से 4K 30 FPS पे स्टेबल वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। OnePlus 15R में 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। तो ऐसी कुछ क्वालिटी मिल जाएगी। ज़्यादा FPS 15R में मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप की क्वालिटी सन को फेस करते टाइम रहेगी। सो कैसी लग रही है क्वालिटी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट एंड बैक से आप 4K 60 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पर बैक में आपको 4K 120 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्लो मोशन वगैरह वाली वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। एंड अल्ट्रा वाइड से फुल HD 30 FPS पे ही वीडियो स्टेबल आती है, लेकिन क्वालिटी आपको ओके मिलेगी। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ तो डेफिनेटली बेस्ट कैमरा फ़ोन तो इसको नहीं बोलूँगा। एक टेलीफोटो सेंसर मिसिंग है, जिसमें हम थोड़ा मैक्रो भी खींच लेते अगर मिल जाता, बट वही चीज़ की कमी आपको खलेगी इतने पैसे खर्च करने के बाद भी। सो गाइस ये थी सारी कहानी OnePlus 15R के बारे में। आई होप सो चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो यहाँ पर प्रोज और कॉन्स साइड बाय साइड आपको दिख रहे होंगे। देखो मेजर कॉन मेरे को लगा है कि कैमरा में टेलीफोटो सेंसर होना चाहिए था। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग वगैरह ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग के लिए शायद मैटर भी नहीं करती। तो अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है देन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल वेल बैलेंस्ड फ़ोन ये है। लेकिन इसकी भी प्राइसिंग 40,000 या 40,000 के अंडर में देखने को मिले तो ज़्यादा सेंस बनाएगा। अभी जो है इस टाइम पे सभी फ़ोन की प्राइसिंग बढ़ चुकी है। इस पर वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। मेक श्योर करना कि जुड़ जाना ताकि ऐसा कोई कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो जाए। बाकी हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वर्ड वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। क्यों टेलीफोटो सेंसर ना दे के हिला डाला ना।